देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसे सवाल डिक्टो के डिक्टो सवाल, जिसके उदाहरण मैं आप लोगों को आगामी 2 मिनट में पेश कर रहा हूँ। मैं आपसे कहता था ना कि 1857 क्रांति के समय झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों के लिए सहायता की और कहा कि मैं इनाम घोषित कर रहा हूँ, क्रांतिकारियों को पकड़वाइए। उदाहरण देता हूँ कि पृथ्वी से झाला देते हैं, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह। मैं आपसे कहता था कि टणका नेवरी, नेवरी पैरों का आभूषण है ना। फिर आप लोगों से मैं एक बात ध्यान होगा आप लोगों को, मैं कहता था कि भीलवाड़ा के दातड़ा से संत लोग गुदड़ी बनाते हैं, भीलवाड़ा के दातड़ा से संत लोग गुदड़ी बनाते हैं। इसका मतलब कि संत दास जी हैं वो गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक है और दातड़ा में उनकी प्रधान पीठ है। आप मेरे गीतों को याद कीजिए। फिर मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताता था कि देखिए बेटा सवाल बनेगा, कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आप लोगों को इस सवाल से रोक सकता है। क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन तैनात नहीं था, वह आप लोगों को अब मैं बताता हूं कि देखिए भाई नसीराबाद की बात करेंगे तो नसीराबाद में आपके 15वीं 30वीं बटालियन बंबई लांसर्स थी। बंबई लांसर्स ने भाग नहीं लिया। डिक्टो आप लोगों का सवाल पूछ लिया गया सेकंड ग्रेड में। मैं आप लोगों से कहता था कि आराम से भाई देखो, अलगोजा बाजार में सतारा और मसक के पास जा, तेरे लिए लाग पड़ी और मेरे लिए मोर चंगला। आप लोगों को मैं पढ़ाता था, क्या पढ़ाता था मैं आप लोगों को? वाद्य यंत्र पढ़ाता। मैं सीधा पूछता था सुशील वाद्य यंत्र में से कौन सा है, आप लोगों को मालूम होगा। आपको मैं कृषि पढ़ाता था, कहता था देखो सरसों 46% राजस्थान प्राप्त करता है, पहला स्थान है। बाजरा है 44% प्राप्त करता है, पहला स्थान है। गवार में हम 90% प्राप्त करते हैं। मूंगफली में हम लोग 18% प्राप्त करते हैं। मूंगफली में हमारे राजस्थान में दूसरा स्थान 18% करते हैं, पहला स्थान का है? गुजरात का है। डिक्टो के डिक्टो सवाल बनता है। सवाल बेटा सबके आता है, मैं यही नहीं कह रहा, लेकिन मजा तब की बात है तब क्लास पढ़ाते समय मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी अभी हमारे टच में नहीं है, हमसे जुड़े, हमारे राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़े और ये लीजिए, मैं एक एक करके उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, आराम से पढ़िए और फैक्ट आप लोग देखिए, जैसा कह रहा हूं वैसा सवाल आ रहा है। अध्यादेश अनुच्छेद 213, आप एक को पहले लाओ। 123 में राष्ट्रपति जारी करता है, 213 में राज्यपाल जारी करता है। जैसे पढ़ाओ वैसा वैसे आप लोगों को सवाल मिलता है। मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, आप बिल्कुल जुड़ रहे हैं। मेरे ब्रह्मास्त्र नोट्स को आप 7 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई बात नहीं छोड़ी गई है, बहुत गहराई के साथ, लेकिन मैंने केवल लिखने की जो कला है वो एक अलग अपनाई, इसलिए हमारे कम पेजों में ये सब चीजें आई हैं। क्योंकि विद्यार्थी घबरा जाता है यार, 10-10 12-12 सब्जेक्ट होते हैं उसके सामने, वो 10-10 12-12 सब्जेक्टों को देख देख के वो घबरा जाता है। और इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की अगर उनकी श्रद्धा ही होती तो फिर वो आरएस की तैयारी करते, क्यों आप जो टीचर लाइन की इनकी तैयारी करते? लेकिन बना दी, अब तो लो साहब, अब तो पढ़ो, हमारी किताब से बाहर सवाल नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे समझ में आए नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूं नहीं, हमें मतलब है हमारे सवाल चाहे 2 कम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आए ना यहां से वो विद्यार्थी करके आए, बस मेरा उद्देश्य ये है। आगे बात, गूदड़ संप्रदाय। गूदड़, संत लोग भीलवाड़ा के दातड़ा से गुदड़ी बनाते हैं। संत लोग भीलवाड़ा के दातड़ा मतलब दाती, संत लोग हैं भीलवाड़ा के दातड़ा से गुदड़ी बनाते हैं। यानी हमारे पास संप्रदाय का नाम क्या हो गया? गूदड़ संप्रदाय हो गया। गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ का है दातड़ा भीलवाड़ा में, और संस्थापक कौन हो गए? संत दास। तो मैं क्या कहूंगा? संत लोग भीलवाड़ा के दातड़ा से गुदड़ा बनाते हैं। कि झालावाड़ रियासत की स्थापना कब हुई? आप लोग कहेंगे गुरुजी 18 अप्रैल को ही, 1838 को ही राजस्थान की 19वीं रियासत है। और इसका वहां उस समय जो राजा था वो कौन था? झाला मदन सिंह था। कौन था? झाला मदन सिंह था। ये ध्यान रखें आप लोग। यहां पे हम लोग बात करें एकीकरण समय तो हम लोग कहेंगे झाला हरीश चंद्र सिंह था। Don't do your masters from the UK. Thousands of students are saying that they are graduating with fancy degrees, but there are no 3 राजा ध्यान करने आप लोगों को कि झालावाड़ रियासत का गठन हुआ तो वहां का प्रथम राजा कौन बना? झाला मदन सिंह। 1857 क्रांति के समय यहां का राजा कौन था? पृथ्वी सिंह। और एकीकरण के समय यहां का राजा कौन था? तो आप लोग कहेंगे हरीश चंद्र सिंह। 3 बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को। और यहां के राजा पृथ्वी सिंह ने क्या कहा कि ऐसा है, आप तो एक काम करिए, मैं अंग्रेजों का पक्षधार हूं, आप तो क्रांतिकारियों को पकड़वा दो, मैं आपको इनाम दूंगा। यानी क्रांतिकारियों को पकड़वाने के लिए जो इनाम घोषित किया वो झालावाड़ के राजा ने किया। तो तात्या टोपे फिर आए, और ध्यान रखें तात्या टोपे के नेतृत्व में झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को अपदस्थ करके यानी गद्दी से हटाकर झालावाड़ पे क्या किया? अधिकार किया। ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तात्या टोपे है, ये इनके रिश्तेदार थे। मानसिंह की दगाबाजी के कारण 7 अप्रैल 1859 को ये गिरफ्तार हो जाते हैं और 18 अप्रैल 1859 को उनको शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई थी। कि बाजरा है, भारत में 100% बाजरा में से हम 44.66% बाजरा उत्पादन करते हैं। सरसों की यदि अपन लोग बात करते हैं तो सरसों कुल भारत में उसका 46.13% हम प्राप्त करते हैं। पोषक अनाज, कुल टोटल पोषक अनाज
उसमें भारत के 15.66% हम प्राप्त करते हैं और कुल तिलहन में 22.78% प्राप्त करते हैं। गवार की बात करें तो गवार में हम 90.36% प्राप्त करते हैं। यानी गवार में तो हमारा लगभग एकाधिकार है। विधानमंडल सत्र नहीं चल रहा है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो अचानक हमारे देश को कानून की जरूरत पड़ गई। अब भाई कानून की अचानक जरूरत पड़ी है तो फिर कहां से बुला के लाएंगे हम मेंबरों को, क्योंकि संसद तो कानून बनाएगी तभी बनाएगी तब संसद चल रही है। घर बैठे कभी कानून नहीं बनता है, कानून तो संसद भवन से बनेगा। ऐसी स्थिति में मामला संभालने के लिए, अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति जी के अध्यादेश की बात कर रहा है और अनुच्छेद 213 है वो राज्यपाल के अध्यादेश की बात कर रहा है। अब बात करते हैं सर ये कैसे जारी किया, जरा सुनिए। राज्यपाल नंबर 1 पॉइंट बात करें हम लोग, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये अध्यादेश कब जारी किया जाता है, पहला पॉइंट तो हम कहेंगे सर ये उस परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब किसी कानून की तत्काल आवश्यकता हो। तो आप कहेंगे सर कि विधानमंडल है ना, तो दूसरी कंडीशन अध्यादेश केवल उस समय जारी किया जाता है जब विधानसभा या विधानमंडल सत्र में नहीं है। ठीक है, और आप कहेंगे सर किस विषय पे, तो आप लोग कहेंगे कि केवल उन्हीं विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का है